सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अमेरिकी मीडिया के हिसाब से खबरें मिल रही है कि अमेरिका ने ईरान के पास अपनी सैन्य ताकत कम नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ उसका पहला चरण पूरा हुआ है। अब दूसरे चरण की तैयारियों में अमेरिका जुट गया है। जब दूसरे चरण की तैयारियां शुरू हो जाएंगी तभी अमेरिका अपना, आप कह सकते हैं कि अपने पोजीशन को क्लियर करेगा या फिर ईरान पर अटैक करने की तैयारियों को अंजाम देगा। इसके बाद ही आगे की रणनीति और अंतिम फैसला भी लिया जाने की बात कही जा रही है। यानी अभी तक जितना जंगी सामान इस समय ईरान के आसपास है वो सिर्फ और सिर्फ फेज 1 की तैयारी है। फेज 2 की तैयारियां अब भी लगातार अमेरिका पूरी नहीं कर पाया। जिस दिन वो तैयारियां पूरी हो जाएंगी अमेरिका निर्णायक इसमें फैसला लेगा। और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंध भी लगा दिए। यानी एक तरफ जहां पर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से नए प्रतिबंध, कड़े प्रतिबंध भी ईरान पर लगाए जा रहे थे। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने घोषणा की है इसने 2 व्यक्ति, 15 कंपनियों और 14 संस्थानों के खिलाफ दोबारा से नए सैंक्शंस लागू कर दिए हैं। इस कदम को अमेरिका की सख्त रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। यानी जब बातचीत की टेबल पर दोनों तरफ के प्रतिनिधि आमने सामने बैठे थे, उसी बीच अमेरिका की तरफ से ये नए सैंक्शंस करीबन 2 लोग, 15 कंपनियों और कई संस्थानों के खिलाफ लगा दिए गए हैं। अब सवाल यह है कि आखिरकार मस्कट की बातचीत में ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधियों के पहुंचने पे बाद आखिरकार हुआ क्या, बैठक में क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ और कहां पर सहमति नहीं बन पाई, ये आपको बड़ी स्क्रीन पे लिए चलते और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये, यानी कल जब करीब 3 राउंड की बातचीत हुई थी उसमें क्या क्या हुआ था। अमेरिका और ईरान ने आमने सामने बैठक नहीं हुई, लगातार दोनों प्रतिनिधि एक दूसरे पर पेपर्स को शेयर करते रहे। इसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रोकने पर असहमति, यानी ईरान ये कड़े रुख अपना चुका है कि बैलिस्टिक मिसाइलों पर कोई बातचीत नहीं होगी, उस पर कोई जिक्र नहीं होगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, ईरान सिर्फ परमाणु डील पर बात करने के पक्ष में है, यानी वो चाहता है कि यूरेनियम की ओर कंट्रोल करने की बात की जाए, खत्म करने की बात ना। प्रतिबंधों में छूट चाहता है ईरान, फिलहाल कोई सहमति नहीं बनी है। देखिए, प्रतिबंधों पे छूट चाहता था सैंक्शन, उसी बीच अमेरिका ने नए सैंक्शंस लगा दिए। इसी वजह से कहा जा रहा है कि शायद बातचीत आगे निर्णायक मोड पर ना पहुंच पाए। 5वां, अगले दौर की बातचीत की भी तारीख अब तक तय नहीं है, यानी ये तय नहीं है कि बातचीत होगी नहीं होगी, आखिरकार अमेरिका का रुख क्या होगा, ईरान का रुख क्या होगा, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे हैं जो अभी भी जस के तस बने हुए हैं और दोनों की तरफ से कोई अब तक इसमें क्लियरिटी नहीं मिल पाई है। यानी अमेरिका और ईरान की मुलाकात तो कई बार हो चुकी है, लेकिन बार बार बात एक ही जगह पे आकर ठहर जाती है। अब आपको बताते हैं कि पिछले 1 साल में ईरान और अमेरिका की बातचीत कब कब हुई है। सबसे पहले अगर आप देखें, पहली बातचीत 2025 की बात मैं कर रहा हूं, 2025 में 1 और 12 अप्रैल को 2025 में मस्कट में ही पहली बार ओमान में मुलाकात हुई थी। दोनों प्रतिनिधि बातचीत करने के लिए तैयार हो गए थे। फिर 3 और 26 अप्रैल की बात कर रहे हैं कि 2025 में ही कुछ मुद्दों पर आगे बढ़े, बड़े मतभेद बन रहे थे, लेकिन उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही थी। अब उसके बाद फ्रेमवर्क तय करने पर भी बातचीत बनी, यानी कैसा मसौदा होगा, क्या बातचीत होगी, क्या मुद्दे हो सकते हैं, उस पर बातचीत बनी। उसके बाद 5 और 23 मई को भी रोम के अंदर बातचीत हुई। यूरेनियम संवर्धन के मुद्दे पर मतभेद बना रहा, ईरान उस पर जस का तस खड़ा था, ईरान उससे पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। और अब उसी के बाद आप मानिए मई के बाद ही अमेरिका ने 12 दिनों के संघर्ष में ईरान पर अटैक करने शुरू कर दिए। यानी बातचीत का असर यह रहा कि उल्टा अमेरिका ने ईरान के कई न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर सीधे तौर पर अटैक कर दिया। उसके बाद से कोई बातचीत नहीं। उसके बाद एक बार फिर से मुद्दा, या फिर कह सकते हैं कि बातचीत की टेबल सजी है, लेकिन इस बार फिर से कहा जा रहा है कि डेडलॉक उसी जगह आके बनेगा जहां पर पहले भी पिछले साल भी बातचीत रुक गई थी। यानी ईरान और अमेरिका अपनी शर्तों पर जस के तस खड़े हैं। और चलिए अब आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। एनबीसी न्यूज के मुताबिक एक अहम खुलासा सामने आया। रिपोर्ट में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 450 से ज्यादा टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें तैनात कर दी हैं। टॉम हॉक मिसाइलें लंबी दूरी तक सटीक हमला करने में सक्षम मानी जाती है। दरअसल यह काउंटर है, ईरान को जाना ही जाता है उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए, यानी मिसाइलों का जवाब मिसाइलों से ही दिया जाएगा। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल भी अमेरिका ने करीबन 450 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इस समय मिडिल ईस्ट में तैनात कर दी। और ये इसलिए क्योंकि अगर ईरान हमला करता है तो फिर ईरान को उसी की
तरीके का जवाब अमेरिका बैलिस्टिक मिसाइलों से ही देना चाहता है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ तैयारियां अमेरिका की तरफ से ही की जा रही है। दरअसल तैयारियां तो ईरान की तरफ से भी की जा रही है। दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका से युद्ध की तैयारी में अमेरिका, ईरान भी तेजी से काम कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, यानी हॉर्मूज की खाड़ी में 40 से ज्यादा बोटों को तैनात कर दिया गया है। यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बहुत संकरी सा आप कह सकते हैं, आप इसे कह सकते हैं इलाका है जहां पर ईरान का वजूद बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यहां पर 40 से ज्यादा नए कॉम्बैट बोट्स को तैनात किया गया है, ताकि अगर अमेरिका का कोई शिप, एयरक्राफ्ट कैरियर, कोई डिस्ट्रॉयर इसके करीब आता है तो फिर इन बोट से अटैक करने के लिए कोशिश की जाएगी। यानी एक तरीके के इस पूरे इलाके को ब्लॉक करने की कोशिश ईरान की तरफ से की जा रही है। इसको लेकर सैटेलाइट तस्वीरें भी बीच में सामने आई थी, जिसमें दिखाया गया था, जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कि कैसे अमेरिका से युद्ध की तैयारियों में ईरान अब भी जुटा हुआ है। और देखिए, ये बातचीत की टेबल तो सजी हुई है, लेकिन पीछे माना जा रहा था कि देखिए शायद अमेरिका अपनी चीजों को पुल बैक कर रहा है, यानी पीछे खींच रहा है। लेकिन अब सैटेलाइट तस्वीरें ये बताती है कि अभी भी एयरक्राफ्ट कैरियर इसी इलाके में बना हुआ है, यानी ओमान की खाड़ी के पास ये इलाका अब भी बना हुआ है। करीब करीब ईरान से करीबन 700 किलोमीटर की दूरी पर इस जगह पर जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का, वो इस समय मौजूद है। वो इसलिए भी क्योंकि जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि अमेरिका इस समय अपनी फेज 2 की तैयारियां कर रहा है, यानी दूसरे चरण की तैयारियां अभी की जा रही हैं। तभी तक इसको स्टैंड बाय पे रखा। इसको पीछे रखने का मकसद यह भी है कि ईरान की तरफ से धमकी दी गई थी कि वो बैलिस्टिक मिसाइलों से इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर अटैक करेगा। ईरान ने अपने सर्विलेंस ड्रोन्स को भी इस इलाके में भेजा था। आप देखिए, मैप के जरिए मैं आपको समझा रहा हूं कहां पर है ये, यहां पर, यानी ये है सैटेलाइट तस्वीरें। ये आप जो छोटा सा इलाका देख रहे हैं, ये है वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो जहां पर मौजूद। और ये अकेला नहीं होता, समंदर के नीचे इसके लिए सपोर्ट के लिए सबमरीन्स होती हैं, इसके पीछे एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, कई डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, और खास तौर पे इस पे मौजूद जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं वो भी इसकी सुरक्षा में तैनात होते हैं। ये पूरा जंगी जहाज, पूरा जंगी बेड़ा होता है जो इस इलाके में चलता है, और ईरान के बेहद करीब है। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा पीछे किया है, लेकिन अभी भी उस इलाके में इसकी मौजूदगी बहुत ज्यादा सक्रिय है, यानी अभी भी ईरान के लिए खतरा बना हुआ है। और शायद यही वजह है कि ईरान के प्रतिनिधि ये मान रहे हैं कि शायद अमेरिका उनके साथ कोई डबल क्रॉस ना कर दे।